हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझने वाले हैं कैरी लुक अहेड एडर को। कैरी लुक अहेड एडर बेसिकली कैरीज की इनिशियल वैल्यू को आगे तक ले जाने में हेल्प करता है। आगे कैरी लुक अहेड एडर को समझने के लिए आपको फुल एडर और 4 बिट फुल पैरेलल एडर से फैमिलियर होना पड़ेगा। आई होप आप इनसे फैमिलियर हैं। तो कैरी लुक अहेड एडर को समझने से पहले एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं 4 बिट पैरेलल एडर का। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 बिट पैरेलल एडर की बात की है, तो यहाँ पर हमने 4 फुल एडर्स को अकॉर्डिंग टू द बिट्स सेट किया है। क्योंकि ये फुल एडर्स हैं तो यहाँ पर ये 3 इनपुट को रिसीव कर रहे हैं। एंड देन यू कैन सी दैट अ फुल एडर इज रिसीविंग 3 इनपुट्स, दैट इज C0, A0, B0 and generating 2 outputs, that is sum 0 and carry 1. Means carry will be generated for the next order of the full adder. यानी जब भी कोई भी ये फुल एडर आउटपुट जनरेट करेगा तो सम तो उसी पोर्शन में आउटपुट जनरेट करेगा, लेकिन ये जो कैरी जनरेट होगी ये अगले वाले फुल एडर के लिए यहाँ पर इनपुट बनने वाली है। लाइकवाइज आप देख सकते हैं फुल एडर 0 ने C1 कैरी को जनरेट किया, देन C1, A1 एंड B1 तीनों इनपुट बन गए अगले आने वाले फुल एडर के लिए। एंड आफ्टर द कैलकुलेशन इट इज जनरेटिंग S1 फॉर सम एंड C2 एज अ कैरी फॉर द नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ दिस वन, एंड दैट प्रोसेस गोज ऑन अप टू अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड। अब इसके बेसिस पर बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि इनिशियली तो यहाँ पर कैरी की वैल्यू 0 है, क्योंकि शुरू में तो आपको कैरी कुछ मिलेगा नहीं, यानी केवल इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने के बाद हम यहाँ पर सम और कैरी को जनरेट करेंगे। यानी सक्सेसिव फुल एडर्स जितने भी हैं वो इस कैरी की वेट करते रहेंगे अनटिल अनलेस उनको कैरी नहीं मिल जाए और वो आउटपुट जनरेट नहीं करें, बिकॉज इनके जो आउटपुट है सम और कैरी वो बेसिकली इस वाले कैरी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहेंगे। इसका मतलब जितने भी सक्सेसिव फुल एडर्स हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं वो इनपुट होने के बावजूद भी अपने से पीछे आने वाले कैरी की वेट करेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे पास टाइम कंजम्पशन ज़्यादा होता है, और इसी को रिमूव करने के लिए बेसिकली यहाँ पर कैरी लुक अहेड एडर बनाया गया। और उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट लगाया गया क्या कि क्योंकि हमको पता है कि कैरी 0 यानी जो सबसे पहली वाली कैरी है वो हमको पता रहता है कि ये 0 मिलने वाली है हर कंडीशन में, तो इसी कैरी को यूज करके यहाँ तक की वैल्यूज को एक ही साथ ऐड कर दिया जाता है। आइए देख लेते हैं कि किस तरह से काम करेगा। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक फुल एडर का स्ट्रक्चर ले लिया है, एंड देन वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ आई। वी आर नॉट जस्ट गिविंग एनी नंबर, और हम यहाँ पर एक एक एडर को कंसिडर करते चलेंगे, क्योंकि पहले एडर 0, फिर एडर 1, फिर एडर 2, फिर एडर 3 एंड अप टू जितने भी नंबर तक हम इसको कैलकुलेट करते रहेंगे हम देखेंगे। और इनिशियली हम आप यहाँ पर एक सरप्राइजिंगली एक आउटपुट रिसीव करेंगे, क्या कि सभी एडर्स के जो कैरीज हैं वो C0 की वैल्यू को ही ऑब्टेन कर रही है, बाकी C1, C2 या भी इंटरमीडिएट जितने भी कैरीज हैं उनकी वैल्यूज को यहाँ पर यूज ही नहीं किया जा रहा है। तो सरप्राइजिंगली इनिशियल वैल्यू ऑफ द C0 विल बी दी वैल्यू ऑफ द कैरी फॉर द ऑल द एडर्स। देख लेते हैं इसको किस तरह से करेंगे। यहाँ पर मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ एक बार। Then this is the full adder structure, and then hence SI, S for sum, and it is generating PI XOR CI. CI is for carry and PI is for the XOR of AI and PI. Likewise for the carry generation, we are just adding them, these two, we are just ending them, multiplying AI and PI, hence producing GI. यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप ऐसे लें। हमने यहाँ पर वेरिएबल्स को समझने के लिए एक वैल्यू को असाइन किया, दैट इज GI। और आगे आप आकर के देख सकते हैं कि ये जो कैरी जनरेट हो रही है, क्योंकि ये अगले वाले आउटपुट के लिए जनरेट हो रही है, इसलिए इसको I+1 बोला गया। तो CI+1 विल बी इक्वल्स टू GI, और गेट लगा दिया तो प्लस हो गया, एंड देन दिस वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम आगे समझ लेते हैं कि व्हेन वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I इक्वल्स टू 0, व्हेन I इक्वल्स टू 0 तो सब कुछ 0 हो जाने वाला है, तो हम यहाँ पर केवल आउटपुट को ऑब्जर्व करेंगे। देन इन सच केस S0 इक्वल्स टू P0 XOR C0। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर C0 की वैल्यू को यूज किया जा रहा है, दैट इज ओके, क्योंकि हमको पता है C0 की वैल्यू इनिशियली हमको हमेशा 0 मिलने वाली है। आ जाते हैं अपने CI+1 मतलब C इक्वल्स टू 1, C1। ठीक है, तो C1 की ओर जब हम जनरेट कर रहे हैं तो इसके बाद एक्सप्रेशन क्या बन जा रही है हमारी, G0 प्लस P0 C0। क्योंकि हम यहाँ पर I की वैल्यू को 0 मान करके चल रहे हैं, तो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से हमने यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, देन इट इज ओके। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैरी की 0 वाली वैल्यू रिसीव यूज की जा रही है C0, जो कि हमको पता है क्योंकि 0 होती है। अभी इसमें कोई काम नहीं करना, आगे आ जाते हैं। व्हेन हम दूसरे एडर पर वैल्यू रख रहे हैं इसकी, then I equals to 1. Then in such case S1 equals to P1 XOR C1
and then C2 will be equals to G1 plus P1 C1। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर हम C1 की वैल्यू को यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहां पर C1 की वैल्यू को यूज कर रहे हैं इसलिए ये वाली C1 की वैल्यू हमको कहां से मिल रही है, यहां से, ठीक है। तो इस C1 की वैल्यू को हम यहां पर अगर रिप्लेस कर दें तो देन एक्सप्रेशन विल बी G1 प्लस P1 एंड C1 की पूरी वैल्यू यहां से रिप्लेस कर दी गई G0 प्लस P0 C0। P की मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हो जाएगा G1 प्लस P1 G0 प्लस P1 P2 C0। ये हमारे पास जो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन आ गई दैट इज C2 इक्वल्स टू। अब आप देखिए यहाँ पर एक ऑब्जर्व करने वाली बात है कि जब भी हम कैरी जनरेट कर रहे हैं आगे वाली C2 को जनरेट कर रहे हैं तो वहां पर हम कहीं भी C1 का यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कहीं भी C1 का यूज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जो आगे वाली कैरी जनरेशन है जहां पर C1 एक मेजर रोल प्ले कर रहा था वहां पर भी हमने कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगाया कि इसके बेसिस पर केवल C की इनिशियल वैल्यू जो कि हमको पता है वही यूज हो रही, बाकी कहीं भी C1 की वैल्यू को हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं हम किस तरह से करेंगे। आ जाते हैं अपनी i इक्वल्स टू 2 की वैल्यू पर। व्हेन i इक्वल्स टू 2 फॉर i इक्वल्स टू 2 यानी हम अब थर्ड एडर में आ गए हैं, 2 नंबर वाले एडर में आ गए हैं, देन दैट विल बी S2 इक्वल्स टू P2 XOR C2। i की सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर 2 से रिप्लेस कर दे रहे हैं। देन इन सच केस i प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 यानी C3। व्हाट विल बी C3 इक्वल्स टू G2 प्लस P2 C2, ठीक है, P2 C2। और अब ये जो C2 की वैल्यू है हम यो यहां से रिप्लेस कर सकते हैं। ये पूरे का पूरी वैल्यू को हम यहां पर उठा करके अगर रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो आउटपुट आने वाला है दैट विल बी G2 प्लस P2 एंड ऑल द वैल्यूज ऑफ दीज G1 प्लस P1 G0 प्लस P1 P0 C0। P2 की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं पूरे फंक्शन के साथ तो दैट विल बी G2 P2 G1 प्लस P2 P1 G0 प्लस P2 P1 P0 C0। इट इज इक्वल्स टू C3। अब आप देख सकते हैं C3 की वैल्यू में भी हमें कहीं भी ना तो C1 की वैल्यू का यूज करना पड़ रहा है ना C2 की वैल्यू का यूज करना पड़ रहा है, केवल हम इनिशियली आप देखें C की 0 वाली वैल्यू को यूज कर रहे हैं जो कि हमको पहले से पता थी। मतलब C3 की जनरेशन भी जो है वो C0 के बेसिस पर हो जाएगी, बाकी सब कुछ काम इसी तरह से करते रहेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 वैल्यू को जनरेट कर लिया दैट इज C1 इक्वल्स टू दिस वन, C0 की वैल्यू हमको पता थी दैट वाज 0, C2 की वैल्यू हमको पता थी दैट इज दिस वन, C3 की वैल्यू हमको पता थी दिस वाज दिस वन, ठीक है ना। और इसी के बेसिस पर हम यहाँ पर सर्किट डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। आइए देख लेते हैं कि इसका सर्किट हम किस तरह से बनाएंगे। आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सर्किट समझ लेते हैं। सर्किट समझने के लिए हमने यहाँ पर जितनी भी एक्सप्रेशंस थी उनको यहाँ पर एक साइड में लिख दिया है ताकि हम इन सब के लिए सर्किट को डिजाइन कर पाएं। इनिशियली हमने C0, A0 एंड B0 क्योंकि हम अभी पहली वैल्यूज पे काम कर रहे हैं, पहली वैल्यूज को हम जनरेट करेंगे, इसके हिसाब से हमने यहाँ पर एक ब्लैंक स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है। और आ जाते हैं देखते हैं इसमें क्या कर रहे हैं हम। A0 B0 जब XOR के साथ प्रोड्यूस होते हैं तो हमको यहाँ पर P0 मिलता है एंड देन व्हेन दे आर एंडिंग देम विद ईच अदर, जब इसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो यहाँ पर हमको G0 मिलता है। तो वी आर हैविंग G0 P0 एंड C0 with us। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन जनरेट S0 इक्वल्स टू P0 XOR C0, यानी P0 की वैल्यू ये है हमारे पास, XOR हमारे पास ऊपर से, C0 की वैल्यू ऊपर से आ रही है, तो हम यहाँ पर इसको एक साथ मिला करके XOR इसके साथ कर सकते हैं। तो इन दिस केस दैट आउटपुट विल बी S0, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब C1 को जनरेट करने के लिए हमको G0 प्लस P0 C0 यानी पहले हमको P0 और C0 की मल्टीप्लिकेशन करनी रहेगी अपने साथ। तो P0 हमको यहाँ से मिल रहा है, C0 हमारे पास ऊपर से आ रहा है, तो हमने यहाँ से इस तरह से करके एंड गेट के थ्रू ये आउटपुट जनरेट करा दिया एंड देन वी आर जस्ट एडिंग देम विद G0, यानी इस इनपुट को और इस इनपुट को हम यहाँ पर और गेट के साथ लगा रहे हैं ताकि हमारे पास C1 जनरेट हो पाए, ठीक है। ये जो हमारे पास C1 जनरेट हुआ है, अब ये C1 जो है इसके साथ देखते हैं हम अभी आगे सर्किट के हिसाब से क्या करने वाले हैं, ठीक है। यानी ये हमने अभी पहले वाला काम कर लिया है, C1 इक्वल्स टू दिस वन, यानी C1 की जो वैल्यू है हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अपने दूसरे के लिए आ जाते हैं, ये वाला काम हो गया। अब दूसरे के लिए देखते हैं S1 इक्वल्स टू P1
C1। अब हम यहाँ पर दो नए इनपुट लेंगे, दैट इज A1 एंड B1। C1 तो लेंगे नहीं क्योंकि C1 हमारे पास यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। अब हम यही फैशन इसमें नीचे अप्लाई करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे कैसे ही। यहाँ पर हम XOR गेट लगाएंगे, XOR गेट लगाने के बाद हमको यहाँ पर P1 जनरेट होने लगेगा और इन दोनों को हम AND गेट के थ्रू पास कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पर G1 जनरेट होने लगेगा, ठीक है। G1 जनरेट होने लगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, P1 XOR C1। P1 XOR C1 जनरेट करेगा S1 को, तो हम S1 को इधर जनरेट करा देंगे तो हमारे पास ये आउटपुट चला गया इधर और इस लाइन को हम यहां से ऐसे ले गए एंड देन XOR गेट लगा दिया हमने, तो हमने जनरेट करा दिया दैट इज S1, ठीक है। ये वाला आउटपुट जनरेट करा दिया। अब आ जाते हैं इस पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या चाहिए, P1 G0 की मल्टीप्लीकेशन प्लस P1 P0 C0, यानी हमको यहाँ पर तीन अलग अलग तरह की वैल्यू चाहिए। तो एक एक करके जनरेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम P1 G0 को जनरेट कर लेते हैं। तो P1 हमारे पास ये रहा, G0 हमारे पास ये रहा। इस लाइन को नीचे उतार लेते हैं, P1 को यहाँ से अटैच कर लेते हैं AND गेट के साथ। तो वी आर रिसीविंग दिस वन, ठीक है। नाउ P1 P0 C0, तो P1 हमारे पास ये रहा, P0 हमारे पास ये रहा और C0 हमारे पास ऊपर है, ठीक है। मैं इस C1 को यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, P1 P0 और इस C0, इन तीनों की लाइन को उतार करके यहाँ पर AND गेट के साथ एक बार और मल्टीप्लिकेशन के साथ लगा देंगे। तो देन P1 का इनपुट हमने यहाँ से ले लिया, P0 का इनपुट हमने यहाँ से ले लिया एंड C0 का इनपुट हमने यहाँ से ले लिया। तो हमारे पास तीन इनपुट आ गए, दिस वन एंड दिस वन, आप देख सकते हैं। और इन सबको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर OR गेट के साथ इसकी OR गेट के साथ इसको हम ऐड कर रहे हैं। तो OR गेट हमने इसको यहाँ पर मर्ज कर दिया है लास्ट में ले ला करके एंड देन इट इज जनरेटिंग C2, ठीक है। इट इज जनरेटिंग C2। अब आगे आ जाते हैं अपने थर्ड वैल्यू के लिए, यानी ये दोनों भी हमने जनरेट कर दिए हैं। नाउ S2 इक्वल्स टू P2 XOR C2। तो C2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई है। P2 कहाँ से जनरेट होगा, जब हम A2 और B1 का XOR करेंगे। तो हमने यहाँ से A2 लिया, यहाँ से हमने B2 ले लिया एंड देन वी आर जस्ट XORing them। तो हमारे पास ये P2 जनरेट होने लगा। तो P2 XOR C2, तो आगे ले जाते हैं पहले इसको और यहाँ पर हम सम को जनरेट कर देते हैं। दैट इज S2, ठीक है। नाउ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ C3, आप यहाँ पर देख सकते हैं चार अलग अलग टर्म है हमारे पास, 1 2 3 4, ऑल 4 हैज टू बी कैलकुलेटेड। अब हमारे पास G2 तो हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ से निकाल देते हैं G2, तो कैलकुलेट कर देते हैं G2 को इस तरह से। दिस इज G2। नाउ P2 G1 की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो P2 हमारे पास कहाँ है, P2 हमारे पास ये है एंड G1 हमारे पास ये है। तो इनकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं आराम से। P2 को हमने यहाँ से ले लिया, G1 को हमने यहाँ से ले लिया और इसकी मल्टीप्लिकेशन करके एक आउटपुट ये निकाल दिया। आगे आ जाते हैं P2 P1 G0, P2 P1 G0 हमारे पास ऊपर है। तो आप देख सकते हैं P1 G0 हमारे पास ऑलरेडी मिल रहा है, देखिए दैट वाज P1 G0, इजंट इट। P1 G0 हमारे पास मिल रहा है ये। तो इसकी बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें P2 के साथ। तो इस लाइन को हम यहाँ से उठा लेते हैं, इस P2 के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इस लाइन को बहुत ध्यान से कनेक्ट करना है ताकि आप कोई गलत लाइन कनेक्ट नहीं कर दें, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सेकंड वैल्यू। नाउ P2 P1 P0 C0, P2 P1 P0 C0, ये चारों अलग अलग वैल्यू है। यहाँ पर पहली बार हम कैरी को नीचे लेकर के आ रहे हैं इस सर्किट के लिए। तो P2 P1 P0 C0, तो P2 हमारे पास ये रहा, P1 की लाइन हमारे पास ये जा रही है, ठीक है। हम इस C2 को आगे लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो P2 की लाइन ये रही, P1 की लाइन ये रही, P0 की लाइन ये रही और C0 की लाइन ये रही। इन चारों लाइन को एक साथ नीचे उतार लेते हैं। दिस वन, दिस P1, दिस P0 एंड दिस C0, ठीक है। इन चारों लाइन को उतार करके हमने फिर से एंड गेट के थ्रू पास करा लिया। नाउ वी आर हैविंग ऑल 4 वैल्यूज एंड देन वी आर जस्ट
एडिंग देम थ्रू दी और गेट। तो एक यहां पर आ गया, एक हम इधर ले गए, एक वैल्यू हमारे पास ही आ गई और G0 को हम यहां से ले गए एंड देन वी आर जस्ट एडिंग देम एंड हेंस जनरेटिंग C3। तो लाइकवाइज इसको और आगे भी बढ़ाना है, अगर आपसे C4 की वैल्यू भी पूछ ली गई है तो ये एक्सप्रेशन और भी एक्सपेंड कर जाएगी एंड हेंस सर्किट ये इंक्रीज होता चला जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कहीं भी हम C1, C2 या C3 की वैल्यू को नीचे वाले सर्किट्स में नहीं यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं C1 जो जनरेट हुआ है वो एज इट इज आगे चला गया, कहीं भी नीचे इसकी एक भी कनेक्शन नीचे नहीं आया। सिमिलरली C2 जैसे जनरेट हुआ वो आगे चला गया, कहीं भी कनेक्शन इसका नीचे नहीं आया। इस तरह से जब भी हम C3 की बात करेंगे तो नीचे नहीं आएगा, नीचे सिर्फ क्या आ रहा है, केवल इनिशियल वैल्यू जो कि C0 की हमको पता थी। तो दिस इज हाउ कैरी लुक अहेड एडर बेसिकली यूज द कैरी की इक्वल इनिशियल वैल्यू को यूज करके पूरे के पूरे सर्किट को ऑपरेटेबल बनाता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।